हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। पूरे उसके 8 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है ना। और हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया था, मतलब फार्मूले बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। तो हमने बताया था नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन की किससे बेस्ड है, बेलन और शंकु से, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बेलन का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया था, बेलन के सारे फार्मूले पढ़ लिए थे कि बेलन होता क्या है, बेलन में कितने आधार होते हैं, बेलन की ऊंचाई क्या होती है, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का परिमाप क्या होता है, बेलन का आधार होता किस शेप में है, ठीक है ना। इस विषय में सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। आज बारी है हमको शंकु पढ़ना है। शंकु का मतलब कोन पढ़ना है, ठीक है ना। शंकु और कोन तुम लोगों ने देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी तो वो जो आइसक्रीम कोन वाली होती है जिसमें ऐसे डाला जाता है, ठीक है ना, वो रेड कलर की होती है, ठीक है, वो शंकु होता है, ठीक है ना। शंकु है, अपन उसमें आइसक्रीम भर देंगे, इसका मतलब आयतन भर रहे हैं उसमें, इसलिए 3D फिगर होता है। जो डायग्राम आयतन घेरता है, ठीक है ना, जिसपे अपन कुछ ना कुछ भर सकते हैं, रख सकते हैं, वो सारे 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं, और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकलता है, ठीक है ना। और भी देखा होगा तुम लोगों ने शंकु का उदाहरण, वो बर्थडे वाली टोपी होती है जो ऐसे लगाई जाती है, लंबी सी होती है, ठीक है ना। तो वो भी शंकु का अच्छा सा उदाहरण होता है, ठीक है ना। तो एक तो आइसक्रीम की कोन, ये शंकु का उदाहरण हो गया, एक बर्थडे वाली टोपी हो गई, शंकु का उदाहरण होगा। देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। तो उसमें केवल एक ही आधार होता है, ठीक है ना, वृत्ताकार, ठीक है, जिसके बल वो ऐसे रखी जाती है, ठीक है ना। एक दूसरा भी आधार होता है ऊपर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 आधार होते हैं, एक तो वृत्ताकार होता है, दूसरा होता है बिंदु, ठीक है ना। तो मोस्टली वो वृत्ताकार आधार पे ही टोपी रखी जाती है, कोन को भी रख देंगे तो वृत्ताकार आधार पे रख जाएगा, लेकिन वो जो बिंदु होता है उस आधार पे क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो देखो बिंदु के आधार पे काम करता है लट्टू अपना, ठीक है ना, अपन जो घुमाते हैं, जो जमीन पे घूमता है लट्टू, ठीक है ना, वो उस बिंदु आधार पे घूमता है, ठीक है ना। तो वृत्त शंकु में भी 2 आधार होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली लट्टू को छोड़ के सारे वृत्ताकार आधार पे ही टिकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक बिंदु आधार होता है और दूसरा एक सर्कुलर आधार होता है, ठीक है। तो आज शंकु देखते हैं, शंकु को पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन, आइसक्रीम वाली कोन, ठीक है। डायग्राम इसका बनाएं। ठीक है, ये शंकु बन गया, ठीक है। इसमें 2 आधार होते हैं, एक तो ये बिंदु आधार हो गया, ठीक है, जिसके आधार पे लट्टू नाचता है अपना, ठीक है, और ये वृत्ताकार आधार होता है, ठीक है ना, ये वृत्ताकार इसका बेस होता है, ठीक है ना, जिसपे ये टोपी अपनी इसमें सर पे रखी जाती है, ठीक है ना। इस पे देखो और क्या क्या पैरामीटर होते हैं, इसके O से B, ये होती है वृत्ताकार आधार की त्रिज्या, ठीक है। वृत्ताकार आधार की त्रिज्या बोले या शंकु की त्रिज्या बोले, ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या बोले। ये जो ऊंचाई होती है, ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, लंबवत ऊंचाई होती है, ठीक है ना। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, और जो ये ऊंचाई होती है, ये इसको L बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं लैटरल हाइट, ठीक है ना, या तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। L को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। R क्या हो गया हमारा, शंकु के आधार की त्रिज्या, और ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। H का मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, L का मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। देखो R, L और H में एक संबंध भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं शंकु में मुख्यतः एक आधार होता है, एक आधार होता है जो वृत्ताकार होता है,
सेकंड नंबर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल देखें। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। थर्ड नंबर, शंकु के आधार का परिमाप या परिधि ये होती है 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि शंकु का आधार कैसे होता है? वृत्त के आकार का, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है ना। फोर्थ नंबर देखते हैं। ठीक है, आर एच तथा यल में संबंध। ठीक है ना। सबसे पहले अपन ये देखते हैं एच। एच का मतलब हो जाएगा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक है, या इसको डायरेक्ट ऊंचाई भी बोल सकते हैं। एल का मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई, इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, तिर्यक या तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं। और आर का मतलब हो गया शंकु के आधार की त्रिज्या। ठीक है ना। देखो तुमसे क्वेश्चन में कह दे कि शंकु की ऊंचाई तुमको दी गई है। ठीक है ना। तो जब केवल कहे शंकु की ऊंचाई तो इसका मतलब तुमको यच दिया गया है। ठीक है ना। ऊंचाई पे कंफ्यूज नहीं होना। जब वो यल देगा ना तो साफ साफ वो कह देगा कि तिर्यक ऊंचाई है या तिरछी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो केवल ऊंचाई की बात करे तो तुमको यच ही मानना है उसको। ठीक है ना, केवल ऊंचाई की बात करे। अब यहां से अपन को देखना है यच यल तथा आर में संबंध, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एच यल तथा आर में संबंध क्या होगा? तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है सी ओ बी। इसको अपन अलग कर लेते हैं, ऐसे अलग कर लें इसको। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज को हमने अलग रख लिया है, ये हो गया। ठीक है, इसका मान क्या दिया गया है अपन को? एच। इसका मान क्या दिया गया है? आर। और इसका मान क्या दिया गया है? यल। ठीक है ना। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। समकोण त्रिभुज सी ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। कर्ण देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये 90 अंश के सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का मान हमको क्या दिया गया है? यल दिया गया है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस लंब होते हैं ये लंब है। ठीक है ना, ये हो गया एच स्क्वायर और प्लस आधार, आधार ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये संबंध होता है एल एच तथा ये आर में संबंध हो गया। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, वर्गमूल लगा देंगे इस पे। ठीक है ना। तो ये एल एच तथा आर में संबंध हो गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, एल एच तथा आर में क्या संबंध होता है? ठीक है ना, एल क्या होता है, एच क्या होता है, आर क्या होता है, इसके विषय में अपन ने सीख लिया। ठीक है ना। शंकु में मुख्यतः एक ही आधार होता है, इसी पे ज्यादा काम होता है, इस पे तो केवल लट्टू नाचता है। ठीक है ना। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के आधार का परिमाप क्या होता है, ये सब लोग अपन लोगों ने सीख लिया। मतलब 1 2 3 4 पॉइंट अपन लोगों ने शंकु में पढ़ लिए। ठीक है, अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है ना। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, ये देखना है अपन को। देखो इस वृत्त को ना देखा जाए। ठीक है ना, मतलब शंकु अभी खुला है, नीचे कुछ नहीं लगा हुआ है, शंकु अभी खुला हुआ है। ठीक है ना, तो जो दिखेगा वो सब वक्र पृष्ठीय होता है।
और इस शंकु पे यदि अपन ढक्कन लगा दें, मतलब वृत्त को बंद कर दें, ठीक है ना, एक वृत्ताकार ढक्कन लगा दें, ठीक है ना, उस ढक्कन का भी क्षेत्रफल यदि काउंट कर लिया जाए तो वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ का मतलब शंकु के आधार को न काउंट किया जाए, मतलब शंकु के आधार के क्षेत्रफल को, मतलब शंकु को खुला रखा जाए, ढक्कन न लगा हो उसमें, ठीक है, तो जो शंकु का दिखता है वो वक्र पृष्ठ होता है। और शंकु के आधार मतलब उस वृत्त को बंद कर दें, मतलब उसमें कोई कपड़ा लगा दें या कागज लगा दें, तो वो जो क्षेत्रफल घेरेगा कपड़ा या कागज, ठीक है ना, उसको वक्र के शंकु के वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तो वो टोटल वक्र पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो लिखते हैं फार्मूले। पाँच नंबर फार्मूला अपन लिखेंगे, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। 6 नंबर लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई r यल, ठीक है। फिर 7 नंबर लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई r यल प्लस पाई r स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ पे अपन आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। कॉमन कर लेते हैं यहाँ से कुछ, पाई r कॉमन कर लेंगे तो ये यल प्लस हो जाएगा r, ठीक है ना। तो ये इसके फार्मूले हो गए, ठीक है। शंकु के पूरे फार्मूले अपन लोगों ने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गए शंकु के पूरे फार्मूले, ठीक है। हम लोगों ने कल बेलन के पूरे फार्मूले पढ़े थे, आज हम लोगों ने शंकु के पूरे फार्मूले पढ़ लिए, ठीक है ना। एक चीज़ और बचता है गोला, ठीक है, गोला और अर्धगोला, तो उसके भी फार्मूले अपन पढ़ लें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो गोले के भी फार्मूले पढ़ लें और अर्धगोले के भी पढ़ लें। देखो गोला, इसको अपन बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक गोला और एक वृत्त, ठीक है। तुम लोग गोला और वृत्त में अंतर नहीं समझ पाते हो कि गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो जो गोला होता है वो 3D फिगर होता है, मतलब इसमें 3 विमाएँ होती हैं, विमाएँ होती हैं और ये आयतन घेरता है, आयतन होता है इसमें। ये जो होता है ये 2D फिगर होता है, 2 विमाएँ होती हैं, ठीक है ना, और ये क्षेत्रफल केवल घेरता है, ठीक है। अब इन पे अंतर देख लें, उदाहरण के तौर पे देखें तो जो गोला होता है ना वो अपना होता है फुटबॉल, ठीक है, या फिर नींबू, संतरा, ठीक है, आदि और भी उदाहरण होंगे, ठीक है ना। ये गोला होते हैं। फुटबॉल, देखो फुटबॉल होता है, उस पर अपन हवा भर देंगे, हवा जो होगा वो आयतन घेरेगी जाके अंदर, ठीक है ना, मतलब फुटबॉल का जो आयतन होता है वो हवा होती है, उसमें हवा भरी हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब फुटबॉल आयतन घेरता है तो गोला होगा, ठीक है। नींबू, ठीक है, नींबू अपन देखते हैं गोल शेप में होता है, उसको काटते हैं ना तो वो पूरा रस से भरा होता है, मतलब आयतन होता है उसमें, इसका मतलब ये नींबू आयतन घेरेगा तो क्या हो गया, गोला। ऐसे ऑरेंज होता है, ठीक है ना, उसको भी काटते हैं तो उसमें भी आयतन भरा होता है, मतलब उसका छिकला हटाएंगे तो वो फली निकलती है, वो उसका आयतन होता है, ठीक है ना। ऐसा वृत्त में नहीं होता है, ठीक है ना। वृत्त का उदाहरण देखा जाए तो वृत्त का उदाहरण होता है जैसे गोल छल्ला, ठीक है ना, चूड़ियाँ, ये ऐसे वृत्त के उदाहरण है, ठीक है। मतलब इनको जमीन में फेंकेंगे ना तो ये केवल एरिया घेरेंगे, उसमें हम कुछ भर नहीं सकते, उसमें कुछ डाल नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे ये हमारा छल्ला है, इसको इसमें क्या कुछ भर सकते हो क्या,
ठीक है, कुछ नहीं भरा हुआ आएगा। लेकिन इसको अपन ऐसे डाल देंगे हाथ में तो देखो ये इतना हाथ का एरिया घेर रहा है, ठीक है ना। तो जो केवल एरिया घेरते हैं वो क्या कहलाते हैं, 2D फिगर होते हैं और वो वृत्त होता है। मतलब हर गोल चीज़ गोला वृत्त नहीं होती, गोला अलग होते हैं, वृत्त अलग होते हैं, ठीक है ना। गोले में अपन क्या हवा भर सकते हैं, मतलब आयतन उसमें भरा जा सकता है, वो गोला होता है। जैसे फुटबॉल पे अपन हवा भरेंगे, और क्या इस छल्ले पे हवा भर पाओगे क्या, ठीक है ना। तो ये वृत्त हो गया। और जो गोला होता है, ठीक है ना, उस पर अपन आयतन भर सकते हैं, ठीक है, तो वो गोला होता है। तो गोला और वृत्त दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना, एक ही चीज़ ना समझना। तो हमको क्या पढ़ना है, गोला पढ़ना है। तो अपन देखो गोला बनाएंगे, बनेगा तो यहाँ वृत्त जैसा ही बनेगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे इसको डिफरेंट करने के लिए बॉल बना देते हैं, ये गोला हो गया, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं, इसमें सीधे पढ़ लेते हैं। यदि गोले की त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या r हो तब फर्स्ट नंबर गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और सेकेंड नंबर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। गोले में केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। इसी को संपूर्ण पृष्ठीय बोल लो या वक्र पृष्ठीय बोल लो, ठीक है। ये तो गोला हो गया, ठीक है ना, ये गोला है। इसको अपन बनाना चाहें तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे और इस पर ऐसे शेप बना देंगे। ये वृत्ताकार शेप होता है। मतलब किसी गोले को यदि काट दिया जाए बीच से, जैसे अपन नींबू को काट दें बीच से, तो देखो वृत्त बन जाता है, ठीक है ना। नींबू को अपन चाकू से काट देना तो वो देखो वृत्त के आकार का एक शेप बन जाता है, वृत्ताकार बन जाता है ना। तो इस गोले को अपन काटेंगे तो ये वृत्ताकार होता है, ये गोले का केंद्र होता है। यहाँ से और परिधि तक पहुँच जाएंगे तो ये गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और ये भी केंद्र से और यहाँ परिधि तक पहुँच जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, वृत्त गोले की त्रिज्या, ठीक है ना। और ये भी क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये r है और ये r है। अपन गोले की हाइट की बात करें ना, h की बात करें तो ये किसके बराबर होती है, 2r के बराबर, ठीक है। ये पूरा गोले की हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये और ये देखा जाए तो ये गोले की हाइट हो जाएगी, ये 2h के बराबर होती है, ठीक है ना। वो 2r के बराबर होती है गोले की हाइट। हाफ हाइट की बात करें, मतलब आधी हाइट की बात करें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। तो ये गोला होता है, ठीक है ना। तो गोले पे बेसिकली दो ही फार्मूले हैं, गोले का आयतन, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अर्धगोला। अर्धगोला मतलब हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर तो आप लोगों ने देखा होगा कटोरी, ठीक है ना। जो कटोरी होती है ना, कटोरी अपन लोगों के घर में इस्तेमाल होती है, ये हेमीस्फेयर का उदाहरण होता है, ठीक है ना। उसका जो आकार देखा जाए ऊपर वाला तो वृत्त के आकार का होता है, बाकी वो गोले के टुकड़ा माना जाता है, ठीक है ना। तो कटोरी ये हेमीस्फेयर होती है, मतलब अर्धगोला होता है ये, ठीक है ना। और उस पर अपन सब्जी भर सकते हैं, दाल भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, दूध भर सकते हैं, मतलब आयतन भर सकते हैं उसमें। इसका मतलब वो 3D फिगर हो गया, ठीक है। आयतन भर रहे हैं तो ये अर्धगोला हो गया, ठीक है ना। अब इस अर्धगोले पे देखो पढ़ते हैं,
ठीक है। अर्धगोले पे देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अर्धगोला पढ़ लिया है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन पढ़ लिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ सारे फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। शंकु का फार्मूला कंप्लीट कर लिया, गोले का फार्मूला कंप्लीट कर लिया, अर्धगोले का फार्मूला कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, 13.2 13.3 नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सारे फार्मूले हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।